नमस्कार, आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। कर्पूरी जयंती के अवसर पर बांके-बाजार जनता दल यूनाइटेड कार्यालय में मनाया गया कर्पूरी जयंती। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में इमामगंज विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायक दीपा मांझी शामिल हुई, जहां कर्पूरी जी के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित की। इस अवसर पर बांके-बाजार एनडीए घटक दल के सभी नेता लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर इस कार्यक्रम में बांके-बाजार के सभी गण्यमान्य लोग भी शिरकत किए और जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैलचित्र पर पुष्पांजलि अर्पित किए। भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नरेंद्र सिंह दांगी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता मुसाफिर पासवान, जनता दल यूनाइटेड चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉक्टर अमरेंद्र कुमार, वरिष्ठ जनता दल यूनाइटेड के नेता तारानाथ प्रसाद, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष और सक्रिय कार्यकर्ता, हम सबों के दिल के धड़कन अक्षय चंद्रवंशी, जनता दल यूनाइटेड बांके-बाजार के वरिष्ठ नेता मिथिलेश प्रसाद दांगी, पूर्व मुखिया उपेंद्र प्रसाद सिंह, दांगी संघ के प्रखंड अध्यक्ष महेश्वर प्रसाद, डॉक्टर विजय शंकर सिंह, डॉक्टर कमलेश कुमार, कपिल देव प्रसाद, बैताल निवासी प्रमोद कुमार दांगी, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रखंड बांके-बाजार के अध्यक्ष अजमत खान समेत कई लोग भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष रूबी देवी ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलकर ही हम अपने देश को प्रगति और उन्नति के रास्ते पर चल सकते हैं। पिछले दिनों भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर उनको उचित सम्मान देने का काम किया है। निकाल करके ये कर्पूरी जयंती के अवसर पर यहाँ पधार चुके हैं और हमारे कार्यालय में इनका जयंती का समारोह कार्यक्रम किया जा रहा है। ऐसे मुख्य अतिथि हमारे दीपा मांझी का आगमन हुआ और इसके लिए इनका भी मैं बधाई देना चाहता हूँ कि इस कार्यक्रम को सफल बनाएं और इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी पर विराम देता हूँ। वहीं इस कार्यक्रम को शिरकत करने आए सभी लोगों ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर ने जब अपने सरकार में अनेक प्रकार की सुविधाएं लागू की थी, जब कर्पूरी ठाकुर की सरकार थी तब बिहार में प्रथम बार आरक्षण व्यवस्था लागू किया गया था। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर वर्तमान में बिहार सूबे के मुखिया नीतीश कुमार आरक्षण की सीमा को बढ़ाया, सिर्फ बढ़ाया ही नहीं बल्कि महिलाओं को 50% आरक्षण देने का काम किया है। कर्पूरी ठाकुर के सरकार में इतना ही नहीं, कर्पूरी ठाकुर ने ही बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी की कंपलसरी पेपर को समाप्त कर दिया था और हिंदी को राष्ट्र और राजभाषा बनाने के रूप में कदम उठाया था। तब से लेकर आज तक बिहार माध्यमिक परीक्षा में या मैट्रिक परीक्षा में कहें तो इंग्लिश पेपर कंपलसरी नहीं है। और इसके साथ साथ उस समय इन्होंने बिहार के किसानों को जो मालगुजारी माफ़ किया था, वह भी आज किसी भी बड़े नेता को इस तरह के काम करने का हिम्मत नहीं है। सादा जीवन और उच्च
विचार के साथ जीवन व्यतीत करने वाले कर्पूरी ठाकुर अंतिम समय में भी इनके पास न तो पासबुक था और न ही बैंक अकाउंट और न ही अपना घर के नाम पर सिर्फ इनका एक झोपड़ी नुमा घर जो कि समस्तीपुर के पितझोरिया जो वर्तमान में कर्पूरी ग्राम के नाम से जाना जाता है। यह विचार आज ही नहीं बल्कि सदियों तक जननायक कर्पूरी ठाकुर के लिए माना जाएगा। वहीं जनता दल यूनाइटेड के जिला उपाध्यक्ष विनेश पासवान ने भी कहा कि हम सभी लोग को जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलने की ज़रूरत है। आज कर्पूरी जयंती मनाया जा रहा है बांके बिहार में, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये ऐसे पहले मुख्यमंत्री थे क्योंकि बिहार में हिंदी को राजभाषा दिलाने के लिए संघर्षरत रहे और अधिकारों के लिए भी आजीवन चुनाव जीतते रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले इनके आज जन्मदिन पर हम लोग जो मना रहे हैं, इनका जयंती मना रहे हैं, तो उनको हम सत सत नमन करते हैं। और इनके बारे में हम कहना चाहते हैं कि इनके जैसा मुख्यमंत्री हम नहीं समझते हैं कि और कोई अभी तक बने होंगे। इनकी सादगी जो रहा है इनके जीवन में, इनके कार्यकाल में, सुने हैं इनकी कहानी, पढ़े हैं, तो लगता है कि हम लोग इनके जैसा बन पाएंगे कभी कि नहीं, वो तो बात की बात है। ये इनका था कि मुख्यमंत्री होकर भी ये रिक्शा से चलते थे, इनकी जैसी सादगी थी, हमने सुना है। और इनका जो जन्म हुआ था एक नाई परिवार में हुआ था, बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था इनका जन्म। और एक कहानी और है इनका कि एक जमींदार थे, तो उन्होंने बोला कि मेरा पैर दबाओ, तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम पैर नहीं दबाएंगे। और ये इन्होंने उसी समय कसम खाया कि नहीं, हम ठान लिया कि हम मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे और उसके बाद अपने कुर्सी से पैर दबाएंगे। तो इस तरह का व्यक्ति थे, तो वो उनको तो हम सत सत नमन करेंगे। और साथ में हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री जो हैं, उनको, नरेंद्र मोदी, उनको मैं बधाई देना चाहेंगे। और कहेंगे कि आपने जो इनको भारत रत्न देने का जो काम किया है वो बहुत काबिल तारीफ़ है, इनको और डिजर्व भी करते थे, मिला, तो उनके लिए भी मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और जो इसने समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए जो किया है, वो हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर इनके बनाए हुए नक्शे कदम पर चलें, इनके बनाए हुए रास्ते पर चलें, तो हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। और फिर से दोबारा इनके जन्मदिन पर सत सत नमन करते हैं।